माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो स्टूडेंट्स उसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा। उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी और उसका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर वही बॉडी सर्कल में रोटेट करता है, सर्कल में मूव करता है, उसमें रोटेशन सर्कल में आती है तो स्टूडेंट्स उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी और उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम भी होगा। यानी अगर बॉडी सर्कल में मूव करता है, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, रोटेटिंग इन अ सर्कल, देन इट मस्ट हैव बोथ द थिंग्स। द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को आप प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो हैं वो आप अच्छे तरीके से देख सकें। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम इफ इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू रेफरेंस एक्सिस। अब इसको मैं स्टूडेंट्स डायग्रामिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है और ये मैसलेस रॉड है और ये इसका पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट करता है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अ सर्कल। और इस केस में इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, ये देखें, ये स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन, ये लीनियर वेलोसिटी है, इज अ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द लीनियर मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। यानी लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट सेम है। और इस केस में ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जिसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर और पी के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसकी एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। It is the vector product of position vector and linear momentum. यानी it is the vector product of position vector and linear momentum. और अगर आप इस क्रॉस को रिमूव करते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड पी। अब देख रहे हैं आर और पी के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 90 डिग्री इंसर्ट कर दें तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 और साइन 90 यू ऑल नो दैट इज इक्वल टू 1। यानी साइन 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आर पी और इसकी जगह पे 1 आ गया तो इट विल बी इक्वल टू आर पी। पी क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी। अब P की जगह पे एम वी लगा दें तो L इज इक्वल टू आर इंटू एम वी। और यहाँ से अगर आप इसे इन ऑर्डर शेप में लिखें तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं एम वी आर। अब देखिए, मैंने यहाँ तक स्टूडेंट्स 3 फार्मूले यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेट किया। द फर्स्ट वन इज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब इस एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। यानी आर और पी जिस प्लेन में लाई करते हैं इसकी डायरेक्शन इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी अपर डायरेक्शन में होगी। तो ये हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी आर पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री इंसर्ट कर दें। साइन 90 1 के बराबर है तो L इज इक्वल टू आर पी के बराबर। लेकिन P लीनियर मोमेंटम है और ये बराबर होगा एम वी के। तो यहाँ पे इंसर्ट करें तो L इज इक्वल टू एम वी आर। तो 3 रिलेशन स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम के, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सेकंड वन एंड इट इज द थर्ड वन। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी स्टूडेंट सर्कल में मूव करता है तो इसकी दोनों वेलोसिटीज होती हैं, लीनियर वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी। अब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट लाइन से आप ड्रा करते हैं, टेंजेंट लाइन से आप ट्रेस आउट करते हैं। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है दैट इज अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी। तो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन। v की वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो l इज इक्वल टू m इंटू आर ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये बन जाता है एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर। तो L बराबर हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर। और हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फोर्थ रिलेशन आ गया एंगुलर मोमेंटम का, यानी एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स इसके एसआई यूनिट को ट्रेस आउट करते हैं। स्टूडेंट्स इसका एसआई यूनिट इन द लास्ट पे, अब देखिए यहाँ पे रिलेशन था हमारे पास एम वी आर, यानी L इज इक्वल टू एम वी आर। अब इसके मैं यूनिट लिख रहा हूँ। m का यूनिट स्टूडेंट्स क्या होता है किलोग्राम, v का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का क्या होगा r का यूनिट मीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बन गया हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसका अल्टरनेटिव यूनिट भी आप यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हैं। कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको s से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और s से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन रह गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस। अब इसको मैं यूँ लिखता हूँ जैसे हमने वर्क में पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर। अब इसको ज़रब दें तो ये बन गया स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से इस पूरे की जगह पे आप स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं जॉल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जॉल आ गया और इंटू क्या आया सेकंड। तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जॉल सेकंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसके दो यूनिट यहाँ मेंशन किए हैं, वन इज द किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें और यहाँ से जॉल बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से इसकी जगह पे जॉल लगा दें तो यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज जॉल सेकंड। स्टूडेंट्स that's about the angular momentum, and thank you for watching.